हेलो एवरीवन। तो आज क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले आपको बधाई कि आपके इस चैनल पर जो 100 सब्सक्राइबर है वो कंप्लीट हो गए हैं। और आज का जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है वो है द एंगल बिटवीन द टू वेक्टर्स ए वेक्टर एंड बी वेक्टर विल बी। तो यहाँ पर अपने को दो वेक्टर दे रखे हैं और उनके बीच में एंगल बताना है। तो अपने जानते हैं कि जो दो वेक्टर्स होते हैं उनका डॉट प्रोडक्ट होता है वो किसको बताता है, ए बी कोस थीटा को। कि ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर किसको बताता है, मैग्नीट्यूड ऑफ ए इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ बी इंटू में कोस थीटा। तो यहाँ से कोस थीटा है वो हमें कितना मिलेगा, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ ए एंड मैग्नीट्यूड ऑफ बी। तो यहाँ से हमें ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर कितना मिलेगा, ए वेक्टर है हमारा 3i कैप प्लस 4j कैप प्लस 5k कैप डॉट 3i कैप प्लस 4j कैप माइनस 5k कैप। अगर इनका डॉट प्रोडक्ट करोगे तो ये कितना आएगा, 3 3 जा 9 प्लस 4 4 जा 16 और 5 5 जा 25। तो ये कितना हुआ, 0। तो यहाँ से अपने ये बोल सकते हैं कि जो कोस थीटा है वो कितना आएगा, 0 अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ ए अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ बी। अब यहाँ से हमें मैग्नीट्यूड निकालने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ऊपर अगर 0 है तो इसका मतलब ये टोटल टर्म है ये क्या बनेगी, 0 ही बनेगी। तो जो कोस थीटा है वो यहाँ से कितना आ गया, 0। तो यहाँ से जो थीटा की वैल्यू है वो कितनी हो जाएगी, 90 डिग्री। तो जो हमारा सी वाला ऑप्शन है वो यहाँ से क्या हो जाएगा, करेक्ट। उसके बाद अगर अपने बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है इफ वेक्टर्स ए इज इक्वल टू कोस ओमेगा टी आई कैप प्लस साइन ओमेगा टी जे कैप एंड बी इज इक्वल टू कोस ओमेगा टी अपॉन टू आई कैप प्लस साइन ओमेगा टी अपॉन टू जे कैप आर फंक्शंस ऑफ टाइम देन द वैल्यू ऑफ टी एट विच दे आर ऑर्थोगोनल टू ईच अदर। तो अपने जानते हैं कि अगर दो वेक्टर्स है वो अगर ऑर्थोगोनल हो तो क्या कंडीशन होती है, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर कितना होता है, 0। तो बस अपने सिंपली यहाँ पर ए वेक्टर और बी वेक्टर की वैल्यू पुट कर देंगे। ये आपको बताया है कि अगर बोल्ड लेटर्स में लिखा है तो समझ आना आप क्या है वो वेक्टर। तो यहाँ पर ए वेक्टर कितना है, कोस ओमेगा टी आई कैप प्लस साइन ओमेगा टी जे कैप, और इसका डॉट प्रोडक्ट करना है हमें किसके साथ, कोस ओमेगा टी अपॉन टू आई कैप प्लस साइन ओमेगा टी अपॉन टू जे कैप। और ये वैल्यू हमें कितनी मिलेगी, अगर दोनों वेक्टर्स ऑर्थोगोनल है तो 0। तो इनका डॉट प्रोडक्ट करेंगे तो हमें कितना मिलेगा, आई कैप डॉट आई कैप 1 होता है और आई कैप डॉट जे कैप कितना होता है, 0। तो ये हमें मिलेगा कोस ओमेगा टी इंटू में कोस ओमेगा टी अपॉन टू प्लस साइन ओमेगा टी इंटू में साइन ओमेगा टी अपॉन टू इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पर ये आपको एक फॉर्मूला है मैथ का, ये ध्यान रखना है कि कोस ए माइनस बी किसके इक्वल होता है, कोस ए माइनस बी होता है कोस ए कोस बी प्लस साइन ए साइन बी। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हो ये है कोस ए कोस बी प्लस साइन ए साइन बी। तो इसको अपने इस पूरी टर्म को अपने कोस ए माइनस बी बोल सकते हैं। तो ये कितना होगा, कोस और ए की जगह यहाँ पर कितना है ओमेगा टी माइनस बी की जगह यहाँ पर कितना है ओमेगा टी माइनस ओमेगा टी अपॉन टू। ये किसके इक्वल होगा, 0 के। अब अगर अपने ओमेगा टी में से ओमेगा टी अपॉन टू पुट वो माइनस करेंगे तो ये कितना आएगा हमारा, कोस ओमेगा टी अपॉन टू। अगर ओमेगा टी में से ओमेगा टी अपॉन टू माइनस करेंगे तो ओमेगा टी अपॉन टू बचेगा। ये किसके इक्वल, 0 के। अब जो कोस थीटा है वो 0 कब होता है, जब एंगल कितना हो, 90 डिग्री। तो इसका मतलब अपने बोल सकते हैं ना कि जो ओमेगा टी बाई टू है, ओमेगा टी अपॉन टू है वो किसके इक्वल होना चाहिए, पाई बाई टू के, मतलब 90 डिग्री के। कि यहाँ पर जो एंगल है वो कितना होना चाहिए, 90, तभी तो ये 0 होगा।
तो यहाँ से 2 से 2 क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट। तो जो टी की वैल्यू हमें जो मिलेगी वो कितनी होगी, पाई अपॉन में ओमेगा। तो देख लेते हैं अपने कि कौन सा ऑप्शन है वो यहाँ पर करेक्ट होगा। तो टी इज इक्वल टू पाई अपॉन ओमेगा, मतलब जो सी ऑप्शन है वो यहाँ पर क्या हो जाएगा, करेक्ट। उसके बाद अगर अपने बात करें आज के नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो वो है द वेक्टर सम ऑफ टू फोर्सेज इज परपेंडिकुलर टू दियर वेक्टर डिफरेंसेज, इन दैट केस द फोर्सेज। तो यहाँ पर हमें बोला है कि कोई दो फोर्सेज है, उनका वेक्टर सम है, वो उन दोनों फोर्सेज के वेक्टर डिफरेंस के परपेंडिकुलर है। तो उस केस में जो दोनों फोर्सेज है वो एक दूसरे के इक्वल नहीं होंगे, या फिर अपने प्रिडिक्ट नहीं कर सकते, या वो एक दूसरे के इक्वल होंगे, या उनका जो मैग्नीट्यूड है वो एक दूसरे के इक्वल होगा। तो अपने चलो चेक कर लेते हैं। हमने मान लिया कि दो फोर्सेज हमारे पास है, ए वेक्टर और बी वेक्टर। तो गिवन क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमें क्या बोला है कि इन दोनों फोर्सेज के वेक्टर सम है, और इन दोनों फोर्सेज का जो वेक्टर डिफरेंस है, मतलब ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर और ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर, वो अगर क्या हो, एक दूसरे के परपेंडिकुलर। तो परपेंडिकुलर है तो हमें पता है कि इनका जो डॉट प्रोडक्ट है वो क्या होना चाहिए, 0। तो अगर अपने इनका डॉट प्रोडक्ट करेंगे तो हमें कितना मिलेगा, ये मिलेगा हमें ए वेक्टर डॉट ए वेक्टर प्लस ए वेक्टर डॉट माइनस बी वेक्टर प्लस बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर डॉट बी वेक्टर इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पर अगर इन दोनों वेक्टर्स की जो डायरेक्शन है वो अगर सेम है, तो ये कितना होगा, ए वेक्टर डॉट ए वेक्टर ये होगा ए स्क्वायर, और ये कितना होगा माइनस ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर प्लस बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर, और ये कितना हो जाएगा माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू 0। तो अपने को ये भी पता है कि जो ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर होता है वो इक्वल होता है किसके, बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर के। तो इसका मतलब ये और ये टर्म क्या हो जाएगी, कैंसल आउट। तो यहाँ से अपने बोल सकते हैं कि ए स्क्वायर इक्वल होगा किसके, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल होगा किसके, 0 के। तो यहाँ से ए स्क्वायर इक्वल होगा किसके, बी स्क्वायर के। तो यहाँ से अपने बोल सकते हैं कि जो ए का मैग्नीट्यूड है वो बी के मैग्नीट्यूड के क्या होगा, इक्वल। तो अपने यहाँ से बोल देंगे कि इन दैट केस द फोर्सेज आर इक्वल टू ईच अदर इन मैग्नीट्यूड। ओके, तो जो डी ऑप्शन है वो यहाँ पर क्या हो जाएगा, करेक्ट। उसके बाद अगर अपने बात करें आज के लास्ट क्वेश्चन की, तो वो है द एंगल बिटवीन ए एंड बी इज थीटा, द वैल्यू ऑफ द ट्रिपल प्रोडक्ट ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर इज। यहाँ पर ए और बी है वो वेक्टर से आपको बोला है ना, बोल्ड लेटर्स के अंदर लिखा है, इसका मतलब वो वेक्टर है। तो यहाँ पर ट्रिपल प्रोडक्ट की अपने वैल्यू कैसे चेक करेंगे, इसके दो मेथड्स है। एक तो अपने जो ट्रिपल प्रोडक्ट का जो फॉर्मूला है वो यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं, और अगर आपको फॉर्मूला वो याद नहीं है तो आप डायरेक्ट भी बता सकते हैं। कैसे बताओगे कि ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर, ये हमसे पूछा है। तो अपने मान लेते हैं कि जो बी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर है ना, यहाँ से अगर इन दोनों का अगर अपने यहाँ पर क्या कर रहे हैं, वेक्टर प्रोडक्ट, तो अगर अपने वेक्टर प्रोडक्ट करेंगे तो यहाँ पर भी हमें कोई ना कोई वेक्टर क्वांटिटी मिलेगी। और ये जो मान लेते हैं बी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर किया तो हमें सी वेक्टर मिला। अब ये जो सी वेक्टर है इसकी डायरेक्शन क्या होगी, बी वेक्टर और ए वेक्टर दोनों के क्या होगी, परपेंडिकुलर। तो यहां से ये अपने बोल सकते हैं ना कि जो सी वेक्टर है वो क्या है, परपेंडिकुलर है किसके, ए वेक्टर एंड बी वेक्टर के। तो यहां से जो हमें ए वेक्टर और इसको अपने क्या बोल सकते हैं, सी वेक्टर, तो ए वेक्टर डॉट सी वेक्टर हमें कितना मिलेगा। अब अगर सी वेक्टर है वो ए वेक्टर के परपेंडिकुलर है, इसका मतलब अपने ये बोल सकते हैं ना कि ए का मैग्नीट्यूड सी वेक्टर का मैग्नीट्यूड इनटू में क्या होगा, कोस थीटा, और परपेंडिकुलर है इसका मतलब थीटा यहाँ पर कितना हो गया, 90 डिग्री। और थीटा अगर 90 डिग्री तो अपने जानते हैं कि जो कोस 90 की वैल्यू होती है वो कितनी होती है, 0। तो यहाँ से जो हमें ए वेक्टर डॉट सी वेक्टर मिलेगा वो कितना मिलेगा, 0।
और सी वेक्टर हमने इसी को तो कंसीडर किया था, बी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर को। तो अपने बोल सकते हैं कि ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर हमें कितना मिल रहा है, 0। तो यहाँ से जो बी ऑप्शन है वो क्या हो जाएगा, करेक्ट। ओके, थैंक यू।